हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे? लाइक कोई एक्सप्रेशन गिवन है, वो हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ए पॉजिटिव होना चाहिए। यदि वो क्वाड्रेटिक है, सपोज करो वो क्वाड्रेटिक है, तो ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड उसका डी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई एक्सप्रेशन से एफ एक्स, और ये मैं तुमको बता दूं कि क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव हो और एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो क्या कंडीशन था कि ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं इस पे और थोड़ा डिफरेंट टाइप का करता हूं। क्वेश्चन है, इफ अ क्वाड्रेटिक एक सेकंड, let the quadratic equation let the quadratic ax square plus 7x plus 3a, ठीक है। let the quadratic this is greater than 0 for every x belongs to R, then find the value of a, then find the value of a, ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे तुम्हें साफ साफ बोला है कि लेट द क्वाड्रेटिक, मतलब अब वो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको वो क्लियरली बोल रहा है क्वाड्रेटिक। इसका मतलब जब वो बोल दिया कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक है, मान लीजिए इसको fx, और a क्या होगा यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू। जब वो बोल दिया क्वाड्रेटिक, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तब तुमको ये दो केस नहीं लेना है कि एक बार a इक्वल्स टू 0 लिए और एक बार a नॉट इक्वल्स टू 0 लिए। क्वेश्चन में जब डायरेक्टली लिखा हुआ कि ये क्वाड्रेटिक है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है, तो उस केस में तुमको दो केसेस नहीं लेना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला ही केस सॉल्व करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम कहीं कुछ भी नहीं लिखा था क्वाड्रेटिक वर्ड, तो हम एक दो केस लिए कि एक केस जब क्वाड्रेटिक है और दूसरा केस जब क्वाड्रेटिक नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें दो केस लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब ये तो हमेशा ही होगा। a इक्वल्स टू 0 के लिए हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब वो चाहता है ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो, मतलब fx जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा फॉर एवरी x, है ना। तो इसका a पॉजिटिव होना चाहिए एंड d नेगेटिव होना चाहिए, तो कर दो a पॉजिटिव। तो a क्या है यहाँ पे, इस a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, तो a पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंडीशन मिल गया। और दूसरा कंडीशन d नेगेटिव से d नेगेटिव से b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लो, b स्क्वायर 49 माइनस 4ac 4a इंटू 3 ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो क्या होगा 49 माइनस 12a स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है। इसमें क्या करो 12 कॉमन ले लो, देखो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो 49/12 माइनस a स्क्वायर लेस देन 0, ये 12 उधर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और 49/12 माइनस a स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है। ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, तो a प्लस b इक्वल a माइनस b, तो क्या होगा 49 का 7 अपॉन √12 माइनस a प्लस b हो गया, और अपॉन सॉरी ये a माइनस b हो गया, और ऐसे a प्लस b, ये ऐसे फैक्टराइज कर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है, नोट कर लो। मिटा दें इसको, इसी को मिटाएंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, एक तो आ जाएगा 7/√12 और एक आ जाएगा माइनस 7/√12, तो माइनस यहाँ होगा और प्लस यहाँ होगा, इधर प्लस सॉरी, अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा। कैसे देख लो, सॉरी ये √12 है, ठीक है।
तो 7/2 3 का 5 रख दो, है ना, 5 इसके इधर होगा, 5 रखोगे तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो लेस देन 0 मतलब इसके इधर एंड इसके इधर, a बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से -7/√12 यूनियन 7/√12 से इंफिनिटी, ये हो a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -7/√12 यूनियन 7/√12 से प्लस इंफिनिटी, ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। और तो ये आंसर नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये सेकंड, इसको नंबर 2 बोलो, इसको नंबर 1। फाइनल आंसर क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, a पॉजिटिव भी होना चाहिए एंड d नेगेटिव भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि या तो ये हो जाए या ये हो जाए, जब या आता है तब यूनियन, जब ये भी एंड ये भी तो इंटरसेक्शन, तो a ग्रेटर देन 0 और a बिलोंग्स टू दिस, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ग्रेटर देन, ये देख तो नेगेटिव है, यही है पॉजिटिव, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या आंसर आ जाएगा, और ये भी ध्यान रखना कि a नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये तो लिखना ही है, ये लिखना ही है एंड ये भी, तो यहीं से आपके है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जब यहाँ पे लिखना है तो ये केस नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों का बेसिकली कह सकते हो इंटरसेक्शन, तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा a बिलोंग्स टू 7/√12 से इंफिनिटी, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीके का क्वेश्चन ले लिया, जब क्वाड्रेटिक लिखा है और जब नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें ये वाला पार्ट, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जे मेंस में कह सकते हो रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, बट जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट ही, बट मैं इसको जे मेंस में भी इंपॉर्टेंट मानता हूं, ठीक है। समझ के पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि रटोगे तो कितना दिन याद रहेगा ये तो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो क्या है इस टॉपिक में, लोकेशन ऑफ रूट्स, रूट्स का लोकेशन के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि एक कोई भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, एक कोई भी क्वाड्रेटिक है, उसके दो रूट्स हैं, से 2 and 5, मैं चाहता हूं कि एक नंबर है जो इन दोनों रूट्स के बीच में ही हमेशा लाई करे, तो उसके लिए तुम्हें कुछ कंडीशन लिखना है, तो हो गया ना कि जो है इन दोनों रूट्स के बीच में लाई करे, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, तो इस रूट के मतलब क्या है, इसलिए मतलब क्या हो क्या है कि रूट्स के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो रहा है कि कहां पे मुझे क्या करना है, ठीक है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि के आउटसाइड ऑफ द रूट्स लाई करे, के बिटवीन द रूट्स लाई करे, ठीक है, मतलब रूट और कोई नंबर के बीच में हम खेलेंगे, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा क्या है बेसिकली, ठीक है। तो लेट fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a is not equals to 0 and a b c belongs to R, let fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a is not equals to 0 and a b c belongs to R, then with respect to the equation, then with
रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन fx इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और हम जो भी बात करेंगे इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन fx इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो केस 1, इफ k, एक नंबर है k, इफ k lies between the roots of fx equals to 0, क्या है क्वेश्चन, या क्वेश्चन कह सकते हो, क्वेश्चन के ही जैसे लेना है, ठीक है, हम क्वेश्चन के ही जैसे लेंगे और कंडीशन लिखेंगे। हमारा काम यहाँ पे क्या होगा, मैं एक एक केस लूंगा, वहां पे कुछ मैं स्टेटमेंट लिखूंगा लाइक ऐसे कि इफ k lies between the roots of this, तो इसके लिए तुम्हें कंडीशन लिखना है, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जिससे कि ये चीज सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, ये कहने का मतलब। तो वो बोला इफ k lies between the roots of fx equals to 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका दो रूट्स होगा और एक नंबर है k, रियल रूट के बात रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और एक नंबर है k जो उन दोनों रूट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसी को कहने का एक और तरीका है, इफ वन रूट या इफ में वन रूट ऑफ fx equals to 0 is greater than k, and other is less than k, other root is less than k, ठीक है। इसी को कहने का मतलब ये भी है कि वन रूट ऑफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज ग्रेटर देन k एंड अदर रूट इज लेस देन k, ठीक है। लिखो, मैं भी सारी बातें डिस्कस कर रहा हूं, तुम लिखोगे। ठीक है, अब याद करो जब हम साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे तो मैंने तुमसे बोला था कि यदि a into f of k यदि लेस देन 0 है तो इसका क्या मतलब होता है, a into f of k लेस देन 0 है, दैट मींस कि रूट्स रियल है ना, f of x के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, एंड जो k होगा वो दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा, ये तो हम पढ़े थे, तो उसको मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा। तो इस केस का कंडीशन क्या होता है, तो यहाँ पे कंडीशन इज a into f of k should be less than 0, ये होगा। इसका मतलब क्या है कि वन ऑफ द रूट्स विल लाई बिटवीन, सॉरी वन ऑफ द रूट नहीं, k जो है दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा, है ना, या देखो k जो है, मैं क्या बोल रहा हूं, k जो है दोनों रूट के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा, जो एक रूट है वो k से छोटा है और एक रूट k से बड़ा है, ये तो यहां लिखे, ठीक है, वन रूट इज ग्रेटर देन k एंड अदर रूट इज लेस देन k, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, a into f of k is less than 0, ठीक है। तुम खुद से भी निकाल सकते हो, चलो मैं फिर से निकाल के दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। पहले तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो उसका फिगर, देखो अब यहाँ पे कैसे करते हैं, सबसे पहले पॉसिबल ग्राफ्स होगा, 6 तरीके का टोटल क्वाड्रेटिक में ग्राफ बनता है, वो 6 में कौन कौन सा केस पॉसिबल है वो प्लॉट करो और जो नहीं है उसको हटा दो, ठीक है। तो पहले चलो मैं एक बार तुम्हें सारे केसेस प्लॉट करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो पहले तो बात बोला है कि जो k है वो बिटवीन द रूट्स होना चाहिए, है ना, k लाइज बिटवीन द रूट्स, क्या यहाँ पे k बिटवीन द रूट्स लाई कर रहा है, क्या यहाँ पे k बिटवीन द रूट्स लाई करेगा, नहीं, तो ये केस नहीं हो सकता, ये केस नहीं हो सकता, ये केस होगा, ठीक है। या तो इन दोनों को मिटा दें, ऐसे ही ये तो a पॉजिटिव के लिए, यदि a नेगेटिव के लिए बात करें
तो एक केस ये, क्या ये पॉसिबल है कि लाई बिटवीन द रूट्स? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा केस, क्या ये पॉसिबल? ये भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। और तीसरा केस ये, तभी के बिटवीन द रूट्स लाई कर सकता है। ये बोला गया कि दोनों रूट के बीच में के लाई करे, दोनों रूट के बीच में के लाई करे। तो या तो ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है ना, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है, a पॉजिटिव है और यहां पे a नेगेटिव। यहां पे f ऑफ k क्या है, कंडीशन लिखते जा रहा है, ठीक है। a क्या है यहां पे पॉजिटिव, f ऑफ k क्या है, f ऑफ k यहां पे नेगेटिव है। यहां पे f ऑफ k क्या है, पॉजिटिव है ना। यहां पे d क्या है, तो d तो ग्रेटर देन 0 यहां भी एंड d ग्रेटर देन 0 यहां पे भी होना चाहिए, है ना। देखो a पॉजिटिव तो ये, a नेगेटिव तो ये, ठीक है। वो तो a वाला केस हो गया। d पॉजिटिव तभी दो रियल रूट्स मिलेंगे, है ना। यदि d नेगेटिव हो गया तब तो ऐसा केस हो जाएगा, यदि d नेगेटिव हो गया तब तो ये केस होगा, तब तो k बिटवीन द रूट्स होगा ही। मतलब एक कंडीशन ये हो गया, ये कंडीशन तो इस दोनों केस के लिए अलग-अलग के लिए। अब ठीक है, अच्छा यदि मान लो ऐसा हो गया कि यहां आ गया या कि यहां आ गया, तो क्या ये पॉसिबल केसेस है? यहां पे f ऑफ k क्या है, पॉजिटिव, बट यहां पे f ऑफ k क्या है, नेगेटिव। ऐसे यहां पे क्या है, f ऑफ k पॉजिटिव, ठीक है। तो f ऑफ k क्या होना चाहिए, इस केस में नेगेटिव, इस केस में पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं यदि इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, a into f of k क्या होगा, नेगेटिव। ये तो हम वहां पे भी निकाले थे, है ना। ऐसे ही इन दोनों के कंबाइन करके भी हम a into f of k नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो गया a into f of k, ये दोनों को कंबाइन करके क्यों लिखे a into f of k के, तो ये केस मुझे नहीं डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब जब मैं a और f of k को कंबाइन कर दिया, है ना, तो मुझे अलग-अलग दो केस लेके सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि मैं एक बार a पॉजिटिव लूं फिर a नेगेटिव लूं। इससे दोनों केस एक ही साथ सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम एक ही कंडीशन लिखते हैं, दैट इज a into f of k is less than 0, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके ये लिखो। अब पॉइंट आता है कि d भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो दो रियल रूट्स होंगे, है ना। ठीक है, बात सही। बट यदि मैं ये कह दूं कि a into f of k नेगेटिव, तो ये तो सिर्फ एक ही केस में होता ही था। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि a into f of k नेगेटिव सिर्फ केस 1 में था, है ना। केस 1 का मतलब जब d नेगेटिव। तो यदि इतना कर दोगे तो इसका मतलब d नेगेटिव में d पॉजिटिव ही होगा, तभी ये केस पॉसिबल है। अदरवाइज बाकी दोनों केस में ये केस पॉसिबल ही नहीं है। मतलब a into f of k कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं, है ना। तो यदि ये कंडीशन लगा दिए तो ऑटोमेटिक ये भी लग जाएगा, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आई क्या बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम वहां पे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पढ़ रहे थे तो ये केस एक ही केस में आता, सिर्फ इसी केस में। यदि ऐसा होगा तो ऑब्वियस है कि d ग्रेटर देन 0 ही होगा, मतलब दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये कंडीशन लगाना तुम्हें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लगा सकते हो। तुम ये भी, तुम यदि अलग-अलग सॉल्व करना चाहते हो तो ये भी कंडीशन लगाओ, ये भी कंडीशन लगाओ, ये भी कंडीशन लगाओ, ठीक है। और होना क्या चाहिए, ये एंड ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, सारा कुछ एक साथ होल्ड करना चाहिए। तीनों को सॉल्व करो और फाइनल क्या ले, इंटरसेक्शन, ठीक है। यदि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना, मैं तो लिखवाने के लिए लिखवा दिया हूं ये, यदि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कौन सा केस होगा पॉसिबल, एक तो ये केस और दूसरा ये केस, है ना। के यहां पे और के, इसके लिए कंडीशन क्या है, a पॉजिटिव, d पॉजिटिव, है ना, और f ऑफ k नेगेटिव। और कोई कंडीशन तो तुम क्या करो, और कोई कंडीशन नहीं है, है ना। तो तुम ये तीनों कंडीशन को सॉल्व कर लो और तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। और यदि a नेगेटिव है
तो t तब भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड f ऑफ k क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तुम इस तीनों कंडीशन को सॉल्व कर लो और उसका इंटरसेक्शन ले लो। तो इसी दोनों को कंबाइन करके बेसिकली ये लिखा गया है, ठीक है ना, a into f of k is less than 0। इन दोनों को कंबाइन करके ये लिखा गया है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, जो जब भी मैं कोई कंडीशन दूं तो सबसे पहले ग्राफ बनाओ, पॉसिबल ग्राफ, ठीक है। उसके बाद उनके ये सारे कंडीशंस लिखो और फिर उसमें देखो कौन सा कंडीशन जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करेंगे तब भी वो सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये सोचो। तो उससे तुम कंडीशन सॉल्व कर सकते हो। मान लो एग्जाम में आ गया, तुम सारे कंडीशन लिखो, तुम सारे सॉल्व कर दो और इंटरसेक्शन ले लो। एक्स्ट्रा कंडीशन सॉल्व करने से कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई कंडीशन बचना नहीं चाहिए। यदि कोई कंडीशन बच गया तब फिर दिक्कत हो जाएगा, मतलब तब कुछ आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक तुम्हें बातें समझ में आ गई होगी, है ना, नोट कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला, फाइंड ए इफ 4 सेकंड फाइंड ए 4 में 3 कर लो, इफ 3 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ a plus 4 x square, एक सेकेंड, फाइंड a if 3 lies between the roots of a plus 4 x square minus 3ax plus 5 equals to 0, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, मैं जो भी कंडीशन लिखा हूं उसमें क्वाड्रेटिक मानते हुए लिखा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हें ये सब बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कहीं भी लिखा नहीं जाएगा, ये तुम्हें ध्यान खुद से रखना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, और जब भी हम बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब तुम्हें खुद दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो नोट करो क्वेश्चन और अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बिटवीन द रूट्स ये लाई करना चाहिए, है ना, मतलब दोनों रूट तो होना ही चाहिए, मतलब ये क्वाड्रेटिक तो होना ही चाहिए, मतलब a plus 4 नॉट इक्वल्स टू 0, तो a जो है नॉट इक्वल्स टू -4, ये a की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसमें बात कर सकते हैं। अदरवाइज तो बिटवीन द रूट्स का ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, फिर बिटवीन द रूट्स का मतलब ही नहीं रहेगा कुछ, ठीक है। तो a should be not a not equals to -4, जो भी कंडीशन आते जाएगा उन सब का मुझे क्या लेना, इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा क्या है कि मुझे क्या करना है, a into f of k क्या करना है, लेस देन लगा। k क्या है यहाँ पे, k का काम बेसिकली 3 करना है, तो a into f of 3 is less than 0। इस a और ये a में अंतर है, ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पे, a plus 4 into f of 3, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ठीक है। a plus 4 into f of 3 should be less than 0। तो सॉल्व कर दो यहाँ पे, a plus 4 f of 3 क्या है, तो यहाँ पे रख दो, f of 3 के लिए यहाँ पे रख देंगे। ये पूरा क्या है, दिस इज बेसिकली f of x, तो ये हो जाएगा a plus 4, ये ब्रैकेट में a plus 4 into 9 माइनस 3 3 जा 9a plus 5, a plus 4 into f of 3, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0।
बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। तो a प्लस 4 ये तो लीनियर फैक्टर है ही, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। 9a प्लस 36 माइनस 9a प्लस 5 दिस विल बी लेस देन 0। a प्लस 4 9a माइनस 9a कैंसिल हो गया है, तो 36 प्लस 5 41 दिस शुड बी लेस देन 0। तो a इधर चल जाएगा तो आ जाएगा a प्लस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से आ गया a लेस देन माइनस, ठीक है। तुम यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 भी सॉल्व करोगे तो उससे भी कंडीशन इसी के बीच में ही कुछ आएगा, मतलब इससे जो आंसर आएगा वही आएगा। देखो मैं भी उसको भी सॉल्व कर देता हूँ, बट ये आ गया 1 और ये हो गया 2। मेरा आंसर क्या है? आंसर इज 1 इंटरसेक्शन 2। तो 1 इंटरसेक्शन 2 क्या होगा? a लेस देन माइनस 4, ये हो गया, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, यदि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 भी सॉल्व कर लूं, ठीक है, क्या d ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर, देखो क्या 9a स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20a और 24 जा 20a और 24 जा 80, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कैंसिल तो होगा नहीं, सही है ना, 28 और 80। तो चलो रूट निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac 320 इंटू 9 8 9 3 27 से कट गया 288 अपॉन 9, ठीक है। ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस 28 3280 बाय 80, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये तो मेरा आंसर तो आ गया, ठीक है ना, मैं इसको सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। तो a बराबर क्या होगा 20 प्लस वाला लेंगे तो अंडर रूट 32 80 अपॉन 18, ठीक है। अच्छा चलो ये है ना, तो ये क्या होगा बेसिकली फैक्टराइज होगा a माइनस समथिंग, है ना, इनटू a माइनस समथिंग, एक बार यहाँ पे प्लस होगा और एक बार यहाँ पे माइनस होगा। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन आएगा, छोटा वाला यहाँ, बड़ा वाला यहाँ। छोटा वाला क्या है 20 माइनस होगा और ये 20 प्लस होगा, ठीक है। अब तीनों का इंटरसेक्शन, तो देखो ये तो a माइनस 4 से छोटा है, इसको देखो अप्रोक्सीमेट कितना है ना, ये 3600 होता तो 60 होता है ना, ठीक है। मैं इसको अप्रोक्सीमेट 55 मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 55 into 55 भी यदि निकालेंगे तो क्या होगा 275 5 12 9 10 3025, लगभग 56 57 ऐसे कुछ होगा, है ना। तो 20 माइनस 57 मान लो तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 57 माइनस 37 अपॉन 80, तो ये कितना है माइनस टू पॉइंट समथिंग, माइनस 2 पॉइंट समथिंग, है ना। और ये तो था माइनस 4 पॉइंट समथिंग, तो ये तो और इधर मतलब इसके इधर, है ना, या इसके इधर, ये तुम्हारा इससे आंसर आता और तीनों का इंटरसेक्शन लेते तो इसके इधर ही आंसर आता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आता बट इंटरसेक्शन में इन दोनों से जो आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर यहाँ से, मतलब इसको लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लो, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इस कंडीशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्यों टाइम वेस्ट कर, कहने का मतलब ये व्हाई टू वेस्ट टाइम, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्लस 4a माइनस 3x प्लस find a if roots of the equation a minus 5x square plus 4a minus 3x plus 7a minus 8 equals to 0 are of opposite sign. Find a if roots of the equation are of opposite sign. ये बोला गया है क्वेश्चन, ठीक है। देखो उसी क्वेश्चन को नए तरीके से बोला गया। अब रूट्स अपोजिट साइन का होना चाहिए, मतलब एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, ये तो अपोजिट साइन का होता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, तभी तो एक रूट इधर एक रूट इधर, ठीक है। तो इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या कि जीरो, ये तो जीरो है और जीरो क्या दिख रहा है तुमको, इन दोनों रूट्स के बीच में लाइन दिख रहा है। तो इस ये कहने का मतलब क्या है कि जीरो विल लाई बिटवीन द रूट्स, जीरो विल लाई बिटवीन द रूट्स, ठीक है। रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन कहने का सेम मतलब ये है कि जीरो विल लाई बिटवीन द रूट्स, मतलब जीरो दोनों रूट्स अपोजिट साइन का हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो जीरो इन दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो बस लगा दो। फिर से क्या कंडीशन है कि a इंटू k का काम इसमें क्या कर रहा है, f ऑफ 0, तो a इंटू f ऑफ 0 क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ठीक है। क्लियर। एंड a जो है वो तो 0 होना भी नहीं चाहिए। a मतलब ये, मैं बार बार कह रहा हूं, कंफ्यूज मत हो। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अदरवाइज तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही, है ना। तो इसको मिटा दें, तो a माइनस 5 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a नॉट इक्वल्स टू 5, एक कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कि a इंटू f ऑफ 0 शुड बी लेस देन 0। तो a क्या है यहाँ पे, a माइनस 5, f ऑफ 0 क्या है, ये 0 बचा क्या, 7a माइनस 8, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। नंबर लाइन प्लॉट कर दो, 5 और ये 8/7 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होने का मतलब a बिलोंग्स टू 8/7 से 5, 8/7 से 5, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बोल दो नंबर 2। और फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और वो क्या आ जाएगा, तो 5 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 तो है नहीं, तो क्या होगा, a बिलोंग्स टू 8/7 to 5, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है क्या। आई होप समझ में आ गया है ना। तो जब कोई नंबर बिटवीन द रूट्स लाई करे तो कंडीशन क्या है, a इंटू f ऑफ k शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो ये एक केस हुआ बेसिकली। ऐसे ही हम ठीक है, तो जैसे ये अभी हमने एक कंडीशन पढ़ा, ऐसे ही हम कुछ केसेस लेंगे और वहां पे देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट केस लेते हैं फिर। ठीक है, तो अभी जो मैं पहला केस लिया था वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे, और जो मैं सेकंड केस ले रहा हूं वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही वाला, ठीक है। एक तो a into f of k0 डिस्कस के लेस देन 0 डिस्कस किए थे, और दूसरा f of k1 into f of k2 लेस देन 0 वाला डिस्कस किए थे, ठीक है। तो केस 2, if exactly one root of fx equals to 0, केस 2 है, if exactly one root of fx equals to 0, if exactly one root of fx equals to 0 lies between k1 and k2, lies
if exactly one root of fx equals to 0 lies between k1 and k2 and k1 and k2 themselves are not the roots. k2 themselves are not the roots of fx equals to 0. ठीक है, लिखो क्या है, फिर से ग्राफ एग्जैक्टली एक रूट fx इक्वल्स टू 0 का इसके बीच में लाई करें k1 एंड k2 के बीच, ठीक है। तो मान लो ये k1 है ये k2, एग्जैक्टली एक रूट लाई करें, है ना, मतलब ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है? क्या मैं पूरा इधर बना सकता हूँ? नहीं। क्या मैं पूरा इधर बना सकता हूँ? नहीं। क्या मैं पूरा बीच में बना सकता हूँ? मतलब ये केस पॉसिबल है। ये जब a पॉजिटिव है, ऐसे ही a नेगेटिव होगा तो उसके लिए जस्ट उल्टा कर दो, या तो ऐसा या ऐसा, है ना। तो इसके लिए क्या कंडीशन हमने पढ़ा था, तुम्हें याद होगा। इसके लिए कंडीशन हम पढ़े थे f of k1 into f of k2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, यदि ये वाला ग्राफ देखोगे तो देखो k1 पे नेगेटिव, ठीक है। अब चलो ये तो पॉसिबल केसेस हो गया, अब इसमें से कोई भी एक केस लेके सॉल्व कर दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ग्राफ बना लेता हूं, ये से k1 और ये से k2, f of k1 into f of k2, देखो k1 पे नेगेटिव k2 पे पॉजिटिव, तो ओवरऑल f of k1 into f of k2 नेगेटिव। कोई भी केस ले लो, चारों में से जो चार पॉसिबल ग्राफ मैंने बनाया, चारों में देखोगे तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल क्या होगा, ये नेगेटिव। और फिर से तुम्हें ध्यान होगा कि ये केस सिर्फ इसी में पॉसिबल है ना। मतलब यदि ऐसा भी होगा, यदि f of k1 into f of k2 लेस देन 0 होगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ये भी मैं तुम्हें प्रूव कर चुका हूं, है ना। क्योंकि बाकी दोनों केस में जब d इक्वल्स टू 0 या d लेस देन 0 हो तो वहां पे f of k1 into f of k2 नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो हमेशा पॉजिटिव होगा या इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो k1 and k2 ये भी बोला गया कि वो रूट्स नहीं है, आर नॉट देमसेल्व्स रूट्स ऑफ, मतलब ये k1 और k2 ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता। यदि ये हो जाएगा तो बेसिकली ये इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली वन रूट ऑफ fx इक्वल्स टू 0 लाइज बिटवीन k1 and k2 एंड k1 and k2 themselves are not the roots of the fx इक्वल्स टू 0। तो देखो सबसे पहले मैं पॉसिबल ग्राफ्स बनाया, ठीक है, उसको फिर एनालाइज किया कि अब देखो यहाँ के लिए a पॉजिटिव होगा, है ना, और इस केस के लिए a नेगेटिव होगा, ठीक है। बट f of k1 into f of k2 दोनों केस में नेगेटिव होगा, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, ठीक है। f of k1 into f of k2 दोनों केस में नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये होने का मतलब फिर से तुम चाहो तो ये भी कंडीशन लिख सकते हो, ये भी कंडीशन लिख सकते हो, फिर ये भी कंडीशन लिख सकते हो, पर मैं फिर से कह रहा हूं ये कंडीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये होना सिर्फ एक ही केस में होता है, बाकी दोनों केसेस में नहीं होगा, इसलिए इससे ये आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन है बट सब मतलब सॉरी ये सफिशिएंट है, ये हो गया, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी तो लिख लो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि f of k1 into f of k2 ये सब निकाल दो। यहाँ पे कंडीशन क्या है, f of k1 into f of k2 should be less than 0। यदि ऐसा होगा तो एक रूट इन दोनों नंबर्स के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। और ये रूट भी नहीं होगा, ऐसा नहीं केवल k2 रूट हो जाए, ठीक है। ये नोट कर लो।
ठीक है। अब यदि तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा सर ये कैसे होगा, तो तुम फिर से सारे ग्राफ्स बनाओ, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखो बोला क्या गया है कि एग्जैक्टली वन रूट k1 k2 के बीच में है, क्या यहाँ कोई रूट मिल रहा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये भी एग्जैक्टली वन रूट, दोनों रूट नहीं, यदि मैं इसको k1 बोल दूं इसको k2 बोल दूं तो यहाँ तो दोनों रूट इसके बीच में, तो ये भी पॉसिबल है, यही केस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कब? क्या यदि k1 k2 दोनों इधर आ जाए तो पॉसिबल है? नहीं। या दोनों इधर आ जाए तो पॉसिबल? नहीं। या दोनों इधर आ जाए तो पॉसिबल? नहीं। कब पॉसिबल है? एक इधर एंड एक इधर, ठीक है। k1 यहाँ ले लो, k2 यहाँ ले लो, या k1 यहाँ ले लो तो k2 यहाँ ले लो, तभी पॉसिबल है। तो ये a पॉजिटिव वाला केस, ऐसे ही a नेगेटिव वाला केस, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, अब a पे मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी f of k1 into f of k2 नेगेटिव है, और इस वाले केस में तो इसका उल्टा केस होगा ये, यहाँ पे भी f of k1 into f of k2 नेगेटिव, ठीक है। तो यदि ऐसा कंडीशन होगा कि एग्जैक्टली वन रूट लाई करें इसके बीच में, तो f of k1 into f of k2 लेस देन 0 यहाँ पे भी होगा एंड यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो ये इस केस का कंडीशन हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस केस में मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ, प्लस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।